अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना हालिदीस हेयर। हमारा आज का टॉपिक है OSI मॉडल। OSI मॉडल चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं OSI मॉडल को। OSI मॉडल है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बेसिकली OSI मॉडल किसके लिए है? OSI मॉडल डिफ़ाइन करता है कि हाउ डाटा इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, कि जो डाटा है वो किस तरह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ठीक है। OSI model stands for Open System Interconnection. An open system is a model that allows any two systems to communicate even if their architectures are different. ठीक है कि जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है वो अलो करता है कि जो दो सिस्टम्स हैं हमारे, ठीक है, जो दो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट कर सकें, बेशक उनके आर्किटेक्चर्स डिफरेंट ही हों। OSI model was developed by International Standards Organization ISO, ठीक है। The standards were created to allow different networks to work together efficiently. OSI मॉडल में बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है, और जो हर लेयर है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रही होती है। OSI मॉडल की को फर्दर देख लेते हैं इसकी लेयर्स को। OSI मॉडल की 7 लेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिज़िकल लेयर। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी। इन 7 लेयर्स को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, अपर लेयर एंड लोअर लेयर, ठीक है। अच्छा, जो अपर लेयर है उसको हम टॉप लेयर्स भी कहते हैं और जो लोअर हैं उनको हम बॉटम लेयर्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अपर लेयर्स जो हैं वो है 5, 6 और 7 नंबर, मीन्स एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। ये जो 3 लेयर्स हैं इनको अपर लेयर्स भी कहा जाता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिज़िकल लेयर। ये जो लेयर्स हैं इनको लोअर लेयर्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो 7 लेयर्स हैं OSI मॉडल की, इनको दो कैटेगरीज़ में बेसिकली डिफ़ाइन किया गया है, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अच्छा, हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर क्या है? Application layer is the topmost layer of OSI model. Many protocols are used at this layer to perform various functions. प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो होते हैं सेट ऑफ रूल्स फॉर डाटा सेंडिंग, ठीक है, डाटा को सेंड करने के लिए कि हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। 7 जो लेयर्स हैं OSI मॉडल की, हर एक लेयर जो है उसमें कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होगा। These protocols are used for various network services like file transfer, web surfing, email. ये हमारी हैं 3 तरह की सर्विसेज, ठीक है, नेटवर्क सर्विसेज। अच्छा, ये 3 जो हमारे पास नेटवर्क सर्विसेज हैं इनको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, हमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना पड़ेगा और वही जो प्रोटोकॉल्स हैं वो मिल के एप्लीकेशन लेयर को डेवलप करते हैं, ठीक है। डिफरेंट सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है। हमें कोई भी हमने सर्विस परफॉर्म करनी है तो हमें प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होगी और वो जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं उनको कंबाइनली हम कहते हैं कि ये एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन एप्लीकेशन लेयर्स आर FTP, HTTP, HTTPS और SMTP, ठीक है। FTP प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल। अच्छा, जो वर्ड FTP है ये किसके लिए है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किसके लिए होता है? टू ट्रांसफ़र द फाइल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTPS है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, ये किसके लिए होते हैं? वेब सर्फिंग के लिए। हर एक जो प्रोटोकॉल है उसकी डिफरेंट अपनी अपनी कोई वर्किंग होती है, ठीक है। हर एक जो प्रोटोकॉल होता है उसका अपना अपना एक काम होता है, अपनी अपनी फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है तो वो किसके लिए है? वो फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए है। और जो HTTP और HTTPS हैं वो किसके लिए हैं? वेब सर्फिंग के लिए। उसके बाद है थर्ड SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल किसके लिए है? इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। तो ये 3 तरह के हमारे पास हो गए प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल्स किन के लिए होते हैं? ताकि हम कोई ना कोई सर्विसेज जो हैं उसको परफॉर्म कर सकें, ओके।
यहाँ पे देखें, इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखें आप। सबसे पहले है क्रोम, उसके बाद फायरफॉक्स। ये दो हमारे पास हैं एप्लीकेशंस। कौन सी एप्लीकेशंस? नेटवर्क एप्लीकेशंस। ऐसी एप्लीकेशंस जो नेटवर्क यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस तो डिफरेंट टाइप्स की हो जाती हैं ना, जैसे MS वर्ड भी, ये भी तो एक एप्लीकेशन है। जब भी मैं एप्लीकेशन का वर्ड यूज़ करूँ तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूँ, ठीक है। और नेटवर्क एप्लीकेशंस मीन्स ऐसी एप्लीकेशंस जो नेटवर्क को यूज़ करती हैं। उसके बाद है आउटलुक की, ये आइकन बना हुआ है, और नेक्स्ट है स्काइप का। उसके बाद लैपटॉप। अच्छा, ये चीज़ें क्या एक्सप्लेन कर रही हैं कि जो हमारे पास है क्रोम और जो फायरफॉक्स है, ये क्या, कौन सी इनमें सर्विस चल रही होती है? इनमें फ़ाइल ट्रांसफ़र की सर्विस चल रही होती है। और फ़ाइल ट्रांसफ़र की सर्विस को परफॉर्म कौन करता है? कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा होता है जो फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करता है? हम पहले पीछे देख के आए हैं कि फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है। उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद है आउटलुक और स्काइप की बात कर लेते हैं। अच्छा, इनमें कौन कौन सी सर्विसेज परफॉर्म हो रही हैं? वेब सर्फिंग, ठीक है। अच्छा, इस सर्विस को परफॉर्म करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और किस चीज़ के लिए है? सिक्योर के लिए, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि वेब सर्फिंग जो सर्विस है वो किसके लिए होती है, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? HTTP। नेक्स्ट थिंग इज़ ईमेल्स। अच्छा, ईमेल भी तो एक सर्विस है, ठीक है। इस सर्विस के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि जो डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज हैं उनके लिए प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जाता है। और ये प्रोटोकॉल्स कौन सपोर्ट कर रहा होता है? एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। यहाँ पे देखें, HTTP, HTTPS, FTP, NFS, ये सारे जो लिखे हुए हैं ना नेम्स, ये सारे हैं प्रोटोकॉल्स हमारे पास, ठीक है। और ये सारे प्रोटोकॉल्स मिलके क्या बना रहे हैं? एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर के बाद हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या है? इनमें 3 ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। एप्लीकेशन लेयर के बाद हमने देखा है प्रेजेंटेशन लेयर, और प्रेजेंटेशन लेयर में 3 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं: डाटा रीफॉर्मेटिंग, डाटा इंक्रिप्शन और कंप्रेशन। अच्छा, इनको फर्दर देख लेते हैं। अच्छा, जो हमारे पास, इस पिक्चर को आप गौर से देखें। एप्लीकेशन लेयर के बाद जो डाटा हमारे पास आ गया है वो कहाँ पे आया है? प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास डाटा आ गया है। अब प्रेजेंटेशन लेयर ने उस डाटा पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ये अब हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर के पास जो डाटा आ गया है एप्लीकेशन लेयर के बाद, ठीक है, तो अब उस डाटा पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे? 3 ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे: ट्रांसलेशन, डाटा कंप्रेशन और इंक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए हमने पहले कौन सा वर्ड यूज़ किया है? देखें, डाटा रीफॉर्मेटिंग, ठीक है। ट्रांसलेशन, डाटा कंप्रेशन और इंक्रिप्शन। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसलेशन क्या है या डाटा रीफॉर्मेटिंग क्या है। डाटा रीफॉर्मेटिंग या ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि डाटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना डाटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड DFGJUYRG, ये एक वर्ड लिखा हुआ है, रैंडम कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या, किस फॉर्म में है डाटा? ये करेक्टर्स हैं, ठीक है। और नीचे देखें, कोई हमारे पास ये एक कोड लिखा हुआ है नंबर की फॉर्म में, ठीक है। तो करेक्टर्स और नंबर्स को जब हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हम कहेंगे हमने डाटा को ट्रांसलेट कर दिया, डाटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। करेक्टर्स और नंबर्स को हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बाइनरी फॉर्म को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एस्काई कोड को एप्सिडिक कोड में चेंज कर दिया, ठीक है। ये हो गई ट्रांसलेशन, डाटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना।
नेक्स्ट थिंग इज़ डाटा कंप्रेशन। कंप्रेस करना का मतलब होता है फाइल के साइज़ को कम करना, ठीक है। कंप्रेस करना, फाइल के साइज़ को कम कर देना, ठीक है। ये जो बाइनरी कोड हमने पहले लिखा हुआ था, देखें अब ये कन्वर्ट होके कंप्रेस होके एक स्मॉल कोड में चेंज हो गया है। ये होता है डाटा को कंप्रेस करना। नेक्स्ट थिंग इज़ इनक्रिप्शन। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था इनक्रिप्शन का। इनक्रिप्शन का मतलब होता है डाटा को ट्रांसफ़र करना लेकिन सिक्योरली, ठीक है। डाटा को इनक्रिप्ट कर देना। जब हम डाटा को सेंड करने लगते हैं तो सेंडर साइड से डाटा को इनक्रिप्ट कर लिया जाता है ताकि जो अनऑथोराइज्ड यूज़र्स हैं वो एक्सेस ना कर सकें हमारे डाटा को। जब हम डाटा को ट्रांसफ़र करने लगते हैं तो सेंडिंग साइड पे हम डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब डाटा हमारा रिसीविंग एंड पे पहुंचने लगता है तो डिक्रिप्शन हो जाती है, ठीक है। तो तब क्या होता है कि हम डाटा को दोबारा उसकी ओरिजिनल शेप में ले आते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो ऑथोराइज्ड यूज़र है वो उसको एक्सेस कर ले। तो हमने देखा कि प्रेजेंटेशन लेयर 3 टास्क परफॉर्म करती है। डाटा को रीफॉर्मेट करती है, मतलब ट्रांसलेट करती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। नेक्स्ट थिंग इज़ डाटा कंप्रेशन और उसके बाद इनक्रिप्शन। अब देख लेते हैं डाटा को रीफॉर्मेट कैसे किया जाता है। डाटा रीफॉर्मेटिंग का मतलब होता है ट्रांसलेशन या कन्वर्जन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ ASCII कोड टू EBCDIC कोड, ठीक है। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि जो एप्लीकेशन लेयर के बाद हमारे पास जो डाटा आया है उसको हमने प्रेजेंटेशन लेयर में लाया है ना, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लेयर में सबसे पहली चीज़ हो रही है ट्रांसलेशन। डाटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद है इनक्रिप्शन। यहाँ पे आप पिक्चर को ज़रा ध्यान से देखें तो सेंडिंग साइड पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये एरो हमारे लिए जो है ये प्रेजेंट कर रहा है इनक्रिप्ट होने को, ठीक है, कि हमने इनक्रिप्शन कर दी। और उसके बाद रिसीवर साइड पे क्या हो जाएगा, डिक्रिप्शन हो जाएगी। इनक्रिप्शन मीन्स ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा इज सिक्योरली कन्वर्टेड इनटू कोड, ठीक है। हम जो डाटा है हमारे पास उसको हमने क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया ताकि जो अनऑथोराइज्ड यूज़र हैं वो एक्सेस ना कर सकें। लास्ट थिंग इज़ कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है कि हम फाइल के साइज़ को कम कर दें, रिड्यूस कर दें, कम कर दें। रिड्यूसेस द साइज़ ऑफ द बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड। बिट्स क्या होती हैं, स्मॉलर यूनिट ऑफ डाटा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जो पिक्चर है ये प्रेजेंट कर रही है कि जो 5 MB की जो फाइल थी, फाइल मेगाबाइट, ठीक है, 5 मेगाबाइट की जो फाइल थी हमारे पास उसको हमने 2 MB में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कंप्रेस कर दिया, रिड्यूस कर दिया साइज़ को, ठीक है।